नमस्कार। अगर हाई कोर्ट में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम 2026 की जो नई भर्ती आई है उसकी पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसी है कितनी, फिर जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखें और वो गलतियां जिनसे में बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की सबसे बड़ी खबर की। तो देखिए, इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट पद के लिए टोटल 48 यानी 48 ग्रुप सी पोस्ट्स हैं। हाँ, ये बात साफ है कि पद लिमिटेड हैं तो कंपटीशन मजेदार होने वाला है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस कंपटीशन में कौन कौन शामिल हो सकता है, मतलब क्या क्या योग्यताएं चाहिए। आइए इसे समझते हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी की शर्तें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली शर्त भारत का नागरिक होना, दूसरी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी सब चलेगा। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल। हाँ, एक जरूरी बात, जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा में 42 साल तक की छूट है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही जानकारी के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना चाहिए। अच्छा, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म भर देना एक बात है, लेकिन सिलेक्शन पाना वो एक अलग ही कहानी है। तो चलिए सिलेक्शन तक पहुंचने का पूरा रोड मैप समझते हैं। सिलेक्शन तक का सफर 4 पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव है एक रिटन एग्जाम। इसे पार किया तो आएगा सबसे बड़ा चैलेंज, टाइपिंग या स्किल टेस्ट। जो इसमें भी पास हो गए वो पहुंचेंगे इंटरव्यू तक। और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो हर स्टेज अपने आप में एक इम्तिहान है। और ये स्लाइड बताती है कि हर इम्तिहान कितना बड़ा है। जरा ध्यान से देखिए, रिटन टेस्ट 50 नंबर का है, लेकिन असली खेल तो टाइपिंग टेस्ट में है। इंग्लिश में 100 में से 90 और हिंदी में 100 में से 85। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब इतने नंबर तो लाने ही होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है, सारा काम ही टाइपिंग का है, तो स्पीड और एक्यूरेसी ही सिलेक्शन की चाबी है। वो जो 50 नंबर का रिटन टेस्ट है उसमें इन 5 एरिया से सवाल आएंगे: इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए किसी को भी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। एक बैलेंस तैयारी ही काम आएगी। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को सही सलामत बिना किसी गलती के कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप। ये 7 कदम एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक सबमिट करने की गारंटी है। हर एक स्टेप को ध्यान से और सही ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है, खास करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। जो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उनके लिए फीस है 1100 रुपए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है 550 रुपए। ये पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। चलिए वो तारीखें देखते हैं जिन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, और साथ ही कुछ स्मार्ट टिप्स भी। इन तारीखों को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 17 अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू होगी और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 16 मई। एक बात गांठ बांध लें, इन तारीखों के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। अगर लास्ट डेट निकल गई तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। पहला प्रो टिप, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले नोटिफिकेशन में जो साइज और फॉर्मेट बताया गया है उसे 2 बार चेक कर लें। एक धुंधला फोटो या गलत फॉर्मेट की फाइल की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी सलाह, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। 16 मई को वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है। अगर वेबसाइट धीमी चले तो परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा इंतजार करके या फिर देर रात में कोशिश कर सकते हैं। पर सबसे सेफ यही है कि काम आखिरी दिन से पहले ही निपटा लिया जाए। और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी टिप, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले पूरी एप्लीकेशन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। नाम की स्पेलिंग, जन्म की तारीख, हर एक डिटेल, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर उसमें बदलाव का कोई रास्ता नहीं होता। तो अब सारी जानकारी सामने है, रास्ता भी पता है और मंजिल भी। सवाल अब सिर्फ एक ही है, क्या इस सुनहरे मौके को पाने के लिए पूरी तैयारी है?